Assalamu alaikum. This is Amaima Iftikhar, Chief Executive Officer and founder of Upmark, and today we are going to discuss about those policies and strategies that are going to be implemented for subclass 500. We have seen in recent years के numbers of students जो हैं ऑस्ट्रेलिया में वो ज़्यादा ही होते जा रहे हैं और इस दफ़ा जो हमने इंस्टेबिलिटी देखी है आफ्टर कोविड और कोविड के बाद जो हम ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट में और ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ में इंस्टेबिलिटी देखते हैं इन टर्म्स ऑफ रिक्रूटमेंट पॉलिसीज बहुत ज़्यादा से ज़्यादा होती जा रही हैं। आज इस वीडियो में हम बात करते हैं कि इसकी एक्चुअल रीजंस क्या हैं। क्या स्टूडेंट्स वाकई ही जो है उनके लिए एक थ्रेट बन चुके हैं कि वो अब बिल्कुल इस टाइम पे दे आर अनएबल टू रिस्पॉन्ड देम कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। बच्चों को वीज़ा एप्लीकेशन लॉन्च किए हुए तकरीबन 6 मंथ्स हो गए बट स्टिल दे आर नॉट गेटिंग रिस्पॉन्स अराउंड 6 मंथ्स। उसके अलावा यूनिवर्सिटी जीटी जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रही एंड देयर आर मेनी अदर ड्रॉबैक्स एज वेल। सो आज हम ये सारे जो ड्रॉबैक्स आ रहे हैं इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट में इसको लिंक करते हैं ऑस्ट्रेलिया में ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर गेटिंग स्टार्टेड आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू इट राइट नाउ ताकि जो भी हम वीडियो बनाया करें आप तक आ सके। सो थैंक यू सो मच। लेट्स गेट इनटू आवर टॉपिक। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा-सा ना इसका बैकग्राउंड बता देती हूँ कि हाउ इट स्टार्टेड। बेसिकली उनकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है और ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से जब उन्होंने अपनी एवैल्यूएशन की है, जब उन्होंने अपने एनालिसिस किए हैं, तो जो स्किल्ड लेबर है वो बहुत कम है, ठीक है? जो स्किल्ड वर्कर्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम है। इस टाइम वो जो उनकी स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स है, उसमें डेफ़िसिट में जा रहे हैं। अच्छा, अब पॉपुलेशन तो ज़्यादा है, पॉपुलेशन का ग्राफ तो बहुत ज़्यादा है। अब उस ग्राफ को जब उसमें से जब ये चीज़ें जब स्किल्ड लेबर निकालते हैं, जब ये स्किल्ड जो ह्यूमन रिसोर्स को इवैल्यूएट करते हैं, तब वो बहुत कम है और जो उनका ओवरऑल पॉपुलेशन है, वो ज़्यादा है। इन दिस रिगार्ड जब इन्होंने इसकी मज़ीद इवैल्यूएशन की, इन्होंने जो अपने ग्राफ्स निकाले, इन्होंने 2 फाइनेंशियल ईयर्स को कंपेयर किया, एक 2018 और 2018-2019, एक 2022 एंड 2023। बिकॉज़ 2018-2019 जो था, ये इनका ग्राफ था बिफोर कोविड। उस टाइम पे व्हाट दे इवैल्यूएटेड कि इस इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड एवरीथिंग। अच्छा, सरप्राइजिंगली आफ्टर न्यूजीलैंड इमिग्रेंट्स जो कि 32% ग्राफ पे थे, उसके बाद 30% इंटरनेशनल स्टूडेंट है, बाकी 40% उनकी पॉपुलेशन का डिफरेंट वो उनका जो पोर्शन कवर करता है। अब सिर्फ 30% इंटरनेशनल उनके स्टूडेंट हैं। अब जब उन्होंने स्टूडेंट्स को मजीद एवेल्युएट किया कि इनकी रिटेंशन रेट देखा, इनका कोर्स कंप्लीशन रेट देखा, इनका देखा कि ये हर एंगल से जब उनको एवेल्युएट किया, तो उनकी रिटेंशन इस टाइम बिलो एवरेज जा रही है, सही है। अच्छा, नॉट ओनली दिस, वहाँ पे बच्चे जो है ना रैपिडली यहाँ से जाते वहाँ जाते जाके अपना इंस्टीट्यूट चेंज कर लेते हैं, अपना हायर एजुकेशन प्रोवाइडर चेंज कर लेते हैं। यहाँ से क्योंकि बच्चों ने जाना होता है लेवल 1 यूनिवर्सिटी में, टॉप यूनिवर्सिटीज़ में ही, बिकॉज़ उनको वीज़ा यहाँ से मिल जाना होता है, ठीक है? जो चीज़ अभी तक मुझे हज़म नहीं हुई मेरे पूरे करियर में कि भई यूनिवर्सिटी के बेसिस पे वीज़े कैसे मिलते हैं। एनीवेज़ ये एक अलग टॉपिक है। तो बच्चे यहाँ से लेवल 1 यूनिवर्सिटी में, ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटीज़ में चले जाते हैं जस्ट बिकॉज़ कि अब तो इस पे ये चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं होगी, अगर आज से थोड़ी देर पहले देखें, जस्ट बिकॉज़ कि वहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट होती थी जीटी की, वो कम होती थी और वहाँ जाते ही सबसे पहले वो क्या काम करते थे, अपना जो ये हायर एजुकेशन प्रोवाइडर है उसको चेंज करते होते थे। सो इन दिस रिगार्ड जब उन्होंने अपनी सारे एंगल से स्टूडेंट्स को इवैल्यूएट किया, तो वो वाक़ई थ्रेड में थे। अब प्रॉब्लम आती यहाँ पे है कि अब इनके ये सिर्फ इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट ये सब चीज़ें नहीं, इनके नेशनल क्राइसिस चल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड पॉपुलेशन। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि दे हैव हायर पॉपुलेशन बट एट द सेम टाइम उस पॉपुलेशन को, उस नेशन को चलाने के लिए जो उनका स्किल्ड लेबर है या स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स है, उसमें वो डेफिसिट में है। तो ये सारा उसका बैकग्राउंड था जिसमें हमने थोड़ा-सा देख लिया कि भई ये प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई है और कहाँ तक ये ले आई है। अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स करते क्या हैं? इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ से जाते ही सबसे पहले जो अपना कॉलेज यूनिवर्सिटी चेंज करते हैं, ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है उनके लिए
और वो जब रिटेंशन उनकी नहीं होनी तो ऑब्वियसली जो उन्होंने एक अपना प्लान किया होता है, अपना फोरकास्ट किया होता है इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट, वो उनका डिस्टर्ब होता है। वन मोर थिंग, इन द हिस्ट्री ऑफ ऑस्ट्रेलियन रिक्रूटमेंट इस दफा सबसे ज्यादा नंबर रिक्रूट हुआ है, एंड दैट इज अराउंड 7 lakhs इन द हिस्ट्री ऑफ ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज एंड रिक्रूटमेंट। इतने बच्चे पहले रिक्रूट नहीं हुए। तो अब इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए पहले हमने देखा कि डीएचए को प्रपोजल्स भी दिए गए, डीएचए ने सॉरी यूनिवर्सिटीज को प्रपोजल्स भी दिए गए। बट अब कल होम सेक्रेटरी ने जो है अपनी वो स्टेटमेंट पास की है और उसमें कुछ अनाउंसमेंट की है, तकरीबन 7 पॉइंट्स हैं जिसको उसने हाईलाइट किया है, ताकि जो इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट है उसकी क्वालिटी को कंट्रोल किया जाए और वापस जो नंबर है उनको भी कंट्रोल कर लिया जाए, क्योंकि नंबर्स उनके पास बहुत ज़्यादा। अच्छा, एक और मैं यहाँ पे आपको ग्राफ जो है ना कंपेयर करना चाहूँगी आपके साथ। वो ये कि देखें, इन्होंने ना जब देखा कि यहाँ पे स्टूडेंट्स कितने हैं, वो भी ऑलमोस्ट डबल, बल्कि डबल से भी जो है ग्राफ ज़्यादा गया। ठीक है, उस फाइनेंशियल ईयर 2018 एंड 2019 एंड 2022-23 जब इन्होंने ये दोनों फाइनेंशियल ईयर्स को कंपेयर किया, तो इन्होंने जब कंपैरिजन डिफरेंट एस्पेक्ट्स का किया, जब इन्होंने देखा पॉपुलेशन 50% से भी ज़्यादा उसका ग्राफ आगे ऊपर गया। उसके बाद इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो ऑस्ट्रेलिया आए वो ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा उसका नंबर गया। ठीक है, उन दोनों फाइनेंशियल ईयर्स में। फिर उसके बाद पीआर होल्डर, वो भी ऑलमोस्ट डबल। पीआर होल्डर का जो नंबर है ना वो चेंज नहीं हुआ ना 2018-19 में, ना 2022-2023 में। अब जो पीआर होल्डर थे उनका सेम 60,000 ही रहा है। ठीक है, अच्छा टीआर होल्डर क्योंकि अब डबल हो गए और डबल होने के बाद, बल्कि डबल से भी ज्यादा, अब अगेन वही मसला, नॉन स्किल्ड, नॉन एसएल कोर्सेज में आए हुए, नॉन स्किल्ड में आए हुए हैं। अब उस चीज को मिटिगेट करने के लिए उन्होंने, अब जैसे कल होम सेक्रेटरी ने एक नई स्टेटमेंट पास की है और जो उसके साथ सात आई गेस पॉइंट्स हैं एग्जैक्टली exactly, तो उन सारे पॉइंट्स को सामने रखते हुए अगर मैं देखूं तो वो ये जितनी भी मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताई हैं, आइदर उनके नेशनल क्राइसिस हैं, बेशक उसमें स्टूडेंट का ज्यादा पार्ट है या स्टूडेंट रिटेंशन, ये वो उन सबको मिटिगेट करने की कोशिश उन्होंने की है। बट लेट्स सी क्या होता है, बिकॉज वी हैव सीन आफ्टर कोविड स्पेशली कि ऑस्ट्रेलिया इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट इनस्टेबल ही रहता है। ठीक है, इसमें अभी तक स्टेबिलिटी नहीं आई। अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सुने तो सिर्फ एक वहां पे बच्चा सीओ ही दूसरा ना ले सके ना, इससे बहुत ज्यादा चीजें जो है ना वो उनकी हल हो सकती हैं। एनीवेज, अब हम आते हैं उस पॉइंट, वो अनाउंसमेंट पे जो कि कल होम सेक्रेटरी ने की है और क्या पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले उन्होंने आइल्स रिक्वायरमेंट ज़्यादा करने का जो है अनाउंस किया है। दे आर सेइंग कि जो अब उनका पहले बी टू कम्युनिकेटर 6.5 पे था, नाउ दे आर सेइंग कि ये एटलीस्ट 7 ओवरऑल पे होना चाहिए। अगर 7 ओवरऑल है तो इट मीन्स कि 6.5 इन ईच या 6.5 इन टू एंड 6.2 कुछ होगा। लेट्स सी क्या उसको करते हैं। अच्छा, पहले ये जो एलिकोस दे रहे थे 4.5 पे, 4.5 टू लाइक 5.5 पे आपको एलिकोस मिल जाता होता था, अब इसको भी ये इंक्रीज करने लगे हैं टू 6। उसके अलावा जो इन्होंने अभी कर रहे हैं कि जो स्टेटमेंट है वो 3 मंथ्स ओल्ड जो है मैंडेटरी कर रहे हैं। अच्छा, जो जिन बच्चों का हम हमारे से प्रोसेस चल रहा होगा अ, अभी अब पहले, उनको इस चीज़ का आइडिया होगा कि आज से ऑलमोस्ट 6 to 7 मंथ्स पहले ही हमने जो है पुरानी नई स्टेटमेंट्स लेना बंद कर दी हुई थी। हम एटलीस्ट जो है 3 मंथ्स ओल्ड स्टेटमेंट ही ले रहे थे। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। अगर ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाए तो इससे जो भी वो बच्चे जो कि वीज़ा सीकर होते हैं और बिल्कुल ही हर चीज़ को बाईपास करके जा रहे होते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली जो है ना इस पूरी रेस से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, अब इसका कोई वो क्या कहते हैं, हैक कोई निकाल ले वो तो अलग बात है, बट आई बिलीव कि इस तरह से होना चाहिए। उसके अलावा इंग्लिश रिक्वायरमेंट इंक्रीज करने लगे, यस जीटी रिप्लेस करने लगे विद जीएसटी टू इंश्योर कि जो भी बच्चा उनके पास आ रहा है वो क्रेडिबल है कि नहीं है। उसके अलावा हाँ, अब ये स्टूडेंट कंप्लायंस की जो है ना स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अच्छा, पोस्ट अराइवल मीन्स कि बच्चा वहां पे इनरोल्ड है, पढ़ रहा है, पढ़ने के बाद अगर तो ड्यूरिंग हीज और हर स्टडीज वो अपनी जो भी वीजा कंडीशंस हैं उनको कंप्लाई नहीं कर रहा, या वहाँ पे कोई ऐसी एक्टिविटी जो है वो कंडक्ट कर रहा है, तो वो ऑन श्योर वीजा कैंसिल कर देंगे। उसके अलावा दे हैव
अनाउंस दैट कि जो हाँ ऑनशोर ट्रांसफर प्रोग्राम से मीन्स कि यही जो बच्चे यहाँ से जाते थे यूनिवर्सिटी एक्स में और वहाँ जाके किसी भी कॉलेज में शिफ्ट कर लेते थे, अब इस पे भी वो स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करने लगे विदाउट स्ट्रॉन्ग रीजनिंग। वो इस चीज़ को अप्रूव नहीं करेंगे। हर किसी की अभी अप्रूवल नहीं हुआ करेगी। आप जिस यूनिवर्सिटी में जाएंगे उसी में आपको रहना पड़ेगा। अल्लाह करे ये चीज़ बहुत स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद यस, जो अब वहाँ पे पीएसडब्ल्यू पे लाइक टेम्परेरी रेजिडेंस पे हैं, अब वो वापस स्टूडेंट वीज़ा जो एक्वायर नहीं कर सकते। एंड यस, लास्ट वन, जो आप पीएसडब्ल्यू मिला करेगा मींस टेम्परेरी रेजिडेंस मिला करेगी, वो इंटायरली आप की असेस होगी ऑन द बेसिस ऑफ योर स्किल्स एंड योर कोर्स, कि आप कितने स्किल्ड हैं, क्या आपको मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। इट विल नॉट लाइक कि भाई बस आपने डिग्री कंप्लीट की है, रीजनल में गए हैं तो बस 5 साल। नो, अब ये आपकी स्किल्स को सामने रखते हुए वैलिडेट करेंगे कि आपको टीआर देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। अच्छा, इसमें इन्होंने एक और जो मजीद एक पॉइंट ऐड किया एंड दैट इज कि जो पीएसडब्ल्यू है ना वो आप 2 इयर्स का करने लगे। उसके अलावा 1 से 2 साल की एक्सटेंशन आपको तब देंगे जब आप रीजनल में होंगे और प्लस ग्रेजुएट कोर्सेज में होंगे। जो हमने 5 साल का एज देखा था पिछले टाइम पे पीएस इन टर्म्स ऑफ टीआर पीएसडब्ल्यू ऑस्ट्रेलिया में, वो अब कम होकर जो है 2 इयर्स तक आ सकती है। अनाउंसमेंट तो होगी, देखें इम्प्लीमेंट कब से होता है। और उसके बाद यस, जो वही जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 2 इयर्स की एक्सटेंशन तब देंगे जब आप रीजनल में होंगे या ग्रेजुएट कोर्सेज में, वो भी कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज में। अब वो कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज कौन से, वही शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट जो कि उन्होंने इशू की हुई है। दे नीड सच पीपल, दे नीड ह्यूमन स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स। इसीलिए अगेन मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आप नॉन एसएल में मत जाया करें। ऑस्ट्रेलिया इज ऑल अबाउट योर कोर्स। आप क्या कोर्स चूज करते हैं और आप उसको एसओपी में कितना अच्छा डिमॉन्स्ट्रेट कर लेते हैं। देखिए एसओपी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब आपने अपना इवन एडमिशन भी एक्वायर करना होता है एट द एंड आफ्टर दैट आपने अपना वीज़ा भी एक्वायर करना होता है। ये ऐसे नहीं कि बस आपका कोई पेपर एंड दैट्स इट। ये आपकी पूरी एप्लीकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो प्ले करती है। अगर आप क्लियर होंगे अपने कोर्स को लेके, अपने हर चीज़ को लेके, फ्यूचर प्लान्स को लेके, हर चीज़ को लेके, तो आपके लिए कुछ कोई चीज़ मुश्किल नहीं होगी। अपनी इवन एसओपी ड्राफ्ट करना भी मुश्किल नहीं होगी। इसलिए बिफोर डिसाइडिंग यूनिवर्सिटी एंड कोर्सेज, आप 2-3 दफ़ा बैठ के उसको अच्छे से डिस्कस किया करें अपने टीचर्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने काउंसलर्स के साथ। एंड देन आप डिसाइड किया करें कि आपने इस यूनिवर्सिटी में और इस कोर्स में जाना है। लेट्स सी कि ये सारी अनाउंसमेंट के बाद, इम्प्लीमेंटेशन के बाद, ये स्ट्रेटजीज जो उन्होंने अब दे आर गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड, ये अब इसके बाद जो है ऑस्ट्रेलियन रिक्रूटमेंट, इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट कहाँ पे जाती है। आई होप कि अब ये चीज़ स्मूथ रहे। और वी आर होपिंग एज वेल कि अब जो जिन बच्चों का इतने टाइम से अप्लाई किया हुआ है उनका भी रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाए। लेट्स सी। ये कभी भी जब तक चीज़ अनाउंस नहीं हो सकती डीएचए की तरफ से, तब तक वी आर अनश्योर। हम कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि ये खुद इतनी इंस्टेबिलिटी होती है इनकी बातों में, ठीक है, और इनके एक्शंस में, कि हमें खुद नहीं पता चल रहा होता कि एक्चुअली करना क्या चाह रहे हैं। एनीवेज, उनका इस टाइम नेशनल क्राइसिस है जो कि आई होप कि इसके बाद लाजमी खत्म हो जाए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।